इजराइल को एक नहीं दो नहीं बल्कि 50-50 हजार सैनिकों का नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं बल्कि एक रिपोर्ट चीख चीख कर बयां कर रही है कि कैसे इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंच गया है। 50,000 सैनिकों का नुकसान। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कितने लंबे अरसे से जंग हो रहा है। इस जंग का ना कोई ओर ना कोई छोर, हर तरफ बस नुकसान, तबाही, बर्बादी और इसके अलावा कुछ तस्वीर ऐसी दिखाई नहीं दी जाती है जिसको लेकर मैं आपको कहूं कि हाँ अच्छी चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले गुट इजराइल को मार रहे हैं, उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके आम नागरिकों को भी इनफैक्ट बड़े लेवल पर नहीं लेकिन छोटे लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोनों ही मुल्कों में डर का साया है, खासकर फिलिस्तीन के लोगों के अंदर तो हर वक्त मौत का साया मंडराता हुआ दिखाई देता है कि कब उनकी ज़िंदगी हलाक कर दी जाएगी, कब उनकी ज़िंदगी ले ली जाएगी, कब उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। क्योंकि कब कहाँ कैसे बमबारी और अटैक हो जा रहा है ये दुनिया देखकर हैरान है। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दर्ज है, लेकिन इन सब से परे इजराइल की जो हालत हो रही है, जो स्थिति हो रही है, वो इतनी खतरनाक और बेवा हो रही है दोस्तों कि उनके सैनिक अब जंग लड़ने से पनाह मांग रहे हैं, जंग लड़ने से कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अब हमें जंग में मत झोंको, अब हमसे जंग नहीं लड़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट चौंका देने वाली सामने आई है और इस रिपोर्ट में कई सारी बातें जो है खुलकर सामने आई है जो इजराइल लगातार छुपा रहा था। दुनिया को शक्तिशाली होने के गुमान में वो अपने सैनिकों के साथ क्या कर रहा है, ऐसे बड़े गंभीर सवाल इजराइल पर उठ रहे हैं। हालत तो ये हो गई है दोस्तों कि इजराइल में नेतन्याहू की सरकार खुद खतरे में पहुंच चुकी है। अल्पमत में नेतन्याहू पहुंच चुके हैं, 50 सांसद है उनके पास, जबकि 61 सांसदों की उनको ज़रूरत है। ये वाली रिपोर्ट, ये वाली खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बड़ा झटका लग रहा है वो एक मुल्क में जब उनके सेना की कमज़ोरी पता चलती है, और ठीक ऐसा ही इजराइल के सेना की कमज़ोरी जो है बाहर आ रही है। मिडल ईस्टर्न अफेयर्स के हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई है। इस जानकारी को सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, इस ट्वीट को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है। इंटरनेशनल खबर इस पेज के ज़रिए लगातार शेयर किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अधिकारी उन्हें धीरे धीरे मरते हुए बताते हैं। इजरायली सेना भीतर से पूरी तरीके से टूट चुकी है। कोई भी हथियार मानसिक युद्ध को नहीं रोक सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आप मानसिक रोगी हैं तो कोई भी हथियार आपको नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ दवाई के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत और हीलिंग की ज़रूरत होती है। और जब आपका मेंटल पीस आपसे छिन जाता है, मेंटल लेवल पर आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, तो आप जंग सही तरीके से नहीं लड़ सकते। हाथों में हथियार होना सिर्फ जंग लड़ना नहीं होता, स्ट्रैटेजी भी होती है कि आपको अपने दुश्मनों को कैसे निशाना बनाना है, आपको अपने दुश्मनों को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन इजराइल वो मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो एंजाइटी हो रही है, वो साफ तौर पर इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक अब इस जंग से निकलना चाहते हैं, इस जंग में नहीं रहना चाहते, इस जंग से वो खुद को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ और सिर्फ हर तरफ तबाही और बर्बादी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, दोनों ही मुल्कों में तबाही और बर्बादी साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है, जहां पर इस जंग से निपटने के लिए नेतन्याहू के पास सेना कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके सामने कई रिपोर्ट लाकर बता चुकी हूँ, जहाँ पर लड़ना नहीं चाहते हैं जंग। जो इजरायली सेना है, आईडीएफ सेना जो है वो सीधे तौर पर सुसाइड कर रही है। कई ऐसे रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं दोस्तों कि इजराइल के सेना जो है वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये जंग जो है वो नहीं लड़ना चाहते और इस जंग में उनको जो है कुछ दिलचस्पी नहीं है, ज़बरदस्ती उन पर ये जंग थोपा जा रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जंग जो है किस कदर उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और इजरायली सेना इस जंग के जो लड़ाई लड़ने के लिए आगे तो आए हैं, लेकिन अब उनको ये लड़ाई नहीं लड़ना है। आगे आपको और भी कुछ रिपोर्ट दोस्तों सामने बताना चाहूँगी।
इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया में और किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ब्राज़ील के ये राष्ट्रपति हैं जो खूब चीख चीख कर बयान दे रहे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि 5 अस्थायी सदस्यों के पास परमाणु हथियार है और वो किसी से परामर्श के लिए बिना युद्ध में आ गए हैं। जी हाँ, 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आना चाहिए और कहा जा रहा है कि 5 स्थायी सदस्यों के पास परमाणु हथियार है। इसको लेकर वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ब्राज़ील भी इस युद्ध से पूरी तरीके से खफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि उसे जो है इस तरीके की चीज़ें जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए जो ईरान के साथ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सीरिया का जो गुट है वो पूरी तैयारी में लगा हुआ है। बड़े लेवल की तैयारी हो रही है और जंग लड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि सीरिया का जो सुन्नी ग्रुप है, जी हाँ, वो ट्रकों में ट्रेलरों में भर कर लड़ाके दक्षिण सीरिया के ड्रूज इलाके की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रूज कबीला के लोगों को मारने की जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। वो सीरिया ड्रूज के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें इजराइल मदद कर रहा है। जो इजराइल सपोर्ट कर रहा है उनकी ताकत को ख़त्म करने के लिए सीरिया के सुन्नी कबीला ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़े हथियार लेकर ट्रकों में कंटेनरों में भर कर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हमने आपको दोस्तों पहले ही वीडियो दिखा दिया था कि किस तरीके से लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। साफ तौर पर इस लड़ाई को देख सकते हैं कि कितने बड़े लड़ाई जो है लड़ने की बात की जा रही है। वहीं चाइना की तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। चीन के तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो एक्शन ले। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दंड, जी हाँ, दंड देने की बात कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा की बात जो है नेतन्याहू को देने की बात चाइना के ज़रिए की गई है। आगे दोस्तों कुछ और तस्वीर सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एक यूज़र ने शेयर किया है और लिखा है कि अरब जनजाति वालों ने सुबेदा के ग्रामीण इलाकों में अल सरा अल सुबेदा पर अपने नियंत्रण की घोषणा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अरब जाति जो है वो सीधे तौर पर इस जंग में कूद चुके हैं और ड्रूज जो कबीला है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े हथियार के साथ इन लोगों के ज़रिए ये लड़ाई और जंग लड़ने की तैयारी जो है साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर इजराइल को लेकर खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने फिर से अटैक किया है। दक्षिण गाज़ा के खान यूनिस स्थित अमेरिका संचालित GHF में सहायता की प्रतीक्षा कर रहे भूखे नागरिकों पर इजरायली सेना ने एक बार फिर से गोलीबारी की, जिसमें 25 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। 75 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। नासिर अस्पताल के निदेशक द्वारा अल अरबी टीवी को दिए गए एक बयान के अनुसार ये जानकारी सामने आई है, जो कि नासिर अस्पताल से ली गई तस्वीरों को दर्शाता है कि कितनी बड़ी तादाद में फिर से इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन के आम मुसलमानों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इजराइल लगातार हमला जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।